जय जगदीव जोनी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो भयवं जय सुयान प्रभु तीर्थयराणं अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमस्ते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ। पूर्व कक्षा में हमने सभी ने जाना था कि क्रिया कारित्व शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है, और जो शक्ति है क्रिया कारित्व जो गुण है वो आत्मा के अंदर पाया जाता है और साथ में परमाणु उद्गल परमाणु के अंदर होता है। लेकिन जब परमाणु स्कंद रूप हो जाता है तो उसके अंदर ही वह क्रिया कारित्व गुण नहीं पाया जाता, तो ओनली आत्मा के अंदर ही वह क्रिया कारित्व गुण पाया जाता है। साथ साथ हमने क्रिया कारित्व के अंदर दो विभाग देखे थे, शुद्ध क्रिया और अशुद्ध क्रिया। तो शुद्ध क्रिया के अंदर हमने देखा था कि जो आत्मा गुणानुसारी क्रिया करता है तो वह शुद्ध क्रिया होती है, और जब आत्मा गुणों से विपरीत कोई क्रिया करता है तो उसे अशुद्ध क्रिया कहते हैं। उसमें भी हमने ये देखा था कि जो शुद्ध क्रिया होती है वह कर्मक्षयकारी होती है, और जो अशुद्ध क्रिया होती है वह कर्म बंध कारक होती है। फिर साथ साथ में हमने शुद्ध अशुद्ध क्रिया के साथ साथ आगे चलते हुए हमने शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया पर भी ध्यान दिया था। तो शुभ क्रिया जो होती है वह पुण्य बंध का काम करती है, और जो अशुभ क्रिया होती है वह पाप बंध का काम करती है। पर किसी ने कहा कि अगर भाई हम क्रिया वही नहीं माने, अगर आत्मा को निष्क्रिय मान ले, क्रिया करने वाला नहीं माने, तो फिर कहा गया कि भाई वो एकांत पक्ष हो जाएगा और वो मिथ्यात्व कहलाएगा। तो मिथ्यात्व की परिभाषा देते हुए महाराज साहब ने कहा था कि एकांत के अविनाशी भाव बात को पकड़ कर रखना, एकांतवाद के अविनाशी भाव को पकड़ कर रखना वह एकांत मिथ्यात्व है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि जो आत्मा है वो संसारी आत्मा है, वह द्रव्य रूप से कार्य करती है, और जो सिद्ध आत्मा है वह द्रव्य रूप से कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर मन वचन काया इंद्रियां आदि चीज नहीं पाई जाती, इसलिए वह गुणानुसारी क्रिया करती है। ये सब हमने पूर्व की कक्षा में जाना था। और इसके साथ साथ हमने ये भी जान लिया था कि जो संसार में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, लेकिन वे वर्गना किस प्रकार से बनेंगे। तो ये हमने देखा था कि जो अनंत पुद्गल परमाणु है, अगर वे एक से गुण अगर मिल जाते हैं तो वे वर्गना का रूप ले लेते हैं, तो इस प्रकार से वर्गना बनती है। और अंत में हमने जाना था कि जो आत्मा है अगर वह देखने का कार्य करता है तो उसका वह दृष्टा भाव कहलाता है, अगर वह ज्ञानात्मक गुण का कार्य करता है तो वह ज्ञाता कहलाता है, अगर वह क्रिया कारित्व का कार्य करती है तो वह कर्ता कहलाता है, और जो क्रिया कर रही है उसको भोगने का कार्य करता है तो वह भोक्ता कहलाता है। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बख्शल। जिस तरह से हम यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि, पहला हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, कंसेप्ट आप एक समझिए। इंद्रभूति गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि, वायुभूति गौतम स्वामी के प्रश्न के विषय में आत्मा की देह से भिन्न सिद्धि। ये दो कंसेप्ट को ध्यान रखिए। जरूर 6 महीने बीत गए हैं, लंबे काल से चल रहे हैं, लेकिन अब जितने तरीकों से हमने सिद्धि की है, अभी नहीं तो भी 4-6 क्लास जो गत बीती है उनके अंदर क्रियाकारित्व रूप से हमने कैसे सिद्धि की है। अब वो क्रियाकारित्व
निश्चित रूप से आत्मा का ही है, लेकिन अब यहाँ पर एकांतवाद के कारण अगर आत्मा के क्रियाकारित्व को सिद्ध न किया जाए तो कितना बड़ा अनर्थ होकर के मिथ्यात्व का दोष लगता है, ये बात थी। अब आज हम जिस तरह से जितने पॉइंट्स लेकर के आत्म सिद्धि के विषयों को समझेंगे, अब आत्म सिद्धि के अंदर आज दिन तक के जितने पॉइंट्स हुए हैं, कितने तरीकों से हम आत्म सिद्धि कर सकते हैं, उनके अंदर हम दो विभाग कर रहे हैं। प्रमाणों से आत्म सिद्धि करना वो एक अलग विभाग है, और यहाँ पर हमने जितने विषय लिए हैं उनकी दृष्टि से भी अलग अलग तरीके कैसे हम सिद्धि कर रहे हैं। तो ये हमारा हेतु आज समझने का जो है। अब सर्वप्रथम हमने क्या देखा है, पदार्थ स्वरूप। अब पदार्थ स्वरूप से अगर आत्म सिद्धि हम कर रहे हैं तो आपको क्या समझ में आएगा? जब पदार्थ स्वरूप से आत्म सिद्धि करेंगे तो इसके अंदर ये द्रव्य, गुण और पर्याय, अब ये हमको ध्यान में लेना है। त्रिपदी की दृष्टि से तो उत्पाद वे द्रव्य, यह त्रिपदी की दृष्टि है। अब हम त्रिपदी की दृष्टि से अगर सिद्धि कर रहे हैं तो भी आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब किस तरह से कैसे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर एक, पहले हमने द्रव्य दृष्टि से कैसे सिद्धि करनी है साहब, तो एक एक विषय यहाँ पर लेते हैं। अब द्रव्य दृष्टि के अंदर आप क्या देखेंगे, स्वद्रव्य से पदार्थ का होना, पर द्रव्य का अभाव होना। आ रहा है ख्याल में? आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्वद्रव्य से आत्मा, हमने यहाँ पर कंसेप्ट हमारा लिया है कि ये हम ले रहे हैं सब आत्मद्रव्य, तो बात तो कंसेप्ट तो आत्मा की ही चल रही है। इसलिए अब जब जब हम बार बार क्या है आत्मा 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 शब्द बोलते जाते हैं, तब दिमाग में ये कंसेप्ट रखिए आत्मद्रव्य। खाली आत्मा शब्द बोलने से द्रव्य का कंसेप्ट पकड़ में नहीं आता है। खाली आत्मा आत्मा बोलने से नाम हो जाएगा, नाम का व्यवहार जरूर हो जाएगा, लेकिन उसको आत्मा को द्रव्य स्वरूप में हमें सिद्ध करना है। क्योंकि हम द्रव्य रूप से सिद्धि करेंगे, गुण रूप से करेंगे, पर्याय रूप से करेंगे, उत्पाद रूप से करेंगे, व्यय रूप से करेंगे, ध्रुव रूप से करेंगे, और जितने प्रमाण हमको मिल रहे हैं उन सब से चल रहे हैं। तो इन सब तरीकों से जब सिद्धि करना है तो आपको ये ख्याल आ जाएगा, समझेंगे। तो यहाँ पर नंबर एक, पहले द्रव्य रूप से, तो द्रव्य रूप से हम क्या देख रहे हैं, स्वद्रव्य स्वरूप आत्मा होना ही अनिवार्य है, और पर द्रव्य का अभाव उसमें आना अनिवार्य। जब हम स्याद्वाद की सप्तभंगी की पद्धति में जाएंगे तब हमको ये ख्याल आएगा कि स्वद्रव्य रूप से आत्मा किस तरह से है, ये आपको समझना है। और पर द्रव्य कौन है, उनका अभाव इसमें है। क्यों उनका अभाव इसमें है, ये हमको सिद्ध करना है। बरोबर ख्याल आ गया? अब हम ये कर रहे हैं स्वद्रव्य रूप से। तो स्वद्रव्य रूप से जो है, अब ये आत्मा का द्रव्य स्वरूप जो है कैसा है, ये आत्मा का द्रव्य स्वरूप है साहब।
अब द्रव्य स्वरूप में स्थिति क्या किस प्रकार की है, उस व्याख्या को सबको मैंने लिखाया है, सबको ध्यान में है। फिर से बोल देता हूं, एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य, इतना ध्यान में रखिए साहब। तो ये स्वद्रव्यात्मक स्वरूप बरोबर इसका हो गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऐसा जो द्रव्य है, इस व्याख्या में चलिए आप, एक होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड होना चाहिए। तो ऐसा स्वरूप जो है, अब वो इसका द्रव्य स्वरूप है। तो ऐसा पर द्रव्य कौन सा है? तो यहाँ हम जब जा रहे हैं तो पर द्रव्य, अब पर द्रव्य के अंदर आकाश है, तो आकाश का अभाव इसमें क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? ये लिखा है पर द्रव्य का अभाव, क्योंकि यही व्याख्या इन पर द्रव्यों में चली जाएगी तो कल उनको भी आत्मा बोलना पड़ेगा, कल वो भी आत्मा ही समझे जाएंगे। ऐसा न हो, इसके लिए पर द्रव्य का अभाव आत्मा में होना चाहिए, स्वद्रव्य का सद्भाव आत्मा में होना चाहिए। अरे ये बात ख्याल में, थोड़ा स्यादवाद की लैंग्वेज पर जाना पड़ेगा। सप्तभंगी की भाषा पद्धति ये है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्याद अस्तित्व, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्याद नास्तित्व। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने स्वद्रव्य आत्मा का अस्तित्व होना अनिवार्य है, उसी समय परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का नास्तित्व होना भी निश्चित रूप से होना चाहिए। तो परद्रव्य का अभाव होना चाहिए। आत्मा को आकाश क्यों नहीं कहते हैं, या आकाश को आत्मा क्यों नहीं कहते हैं? मेहता जी बोलिए। सर जी, आत्मा को आकाश क्यों नहीं कहते हैं और आकाश को आत्मा क्यों नहीं कहते हैं? सर अभी गुण नहीं लाने हैं ना इसमें बीच में, कि गुण से भिन्नता वो नहीं लानी है ना। द्रव्य का बोलो, बाद में गुण लाएंगे। द्रव्य से आत्मा असंख्य प्रदेशी है, जबकि आकाश अनंत प्रदेशी है। बस बस बस, आपका प्राइज आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। आकाश अनंत प्रदेशी द्रव्य है, आत्मा असंख्य प्रदेशी द्रव्य है। तो आत्मा का अभाव आ गया आकाश का, आकाश का अभाव आत्मा में, आत्मा में आकाश में आत्मा का। अब रही बात किसकी, इसके सामने ये लिया धर्मास्ति का है, ये लिया अधर्मास्ति का है। यहाँ तकलीफ क्या है, जैसे हमने अभी ये व्याख्या इसमें बैठाई, तो धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय में क्या व्याख्या बैठेगी, ये आप देखेंगे इसके अंदर। अब इधर आपको दोनों में क्या ख्याल आ रहा है, ये भी जो है अपने आप में सेम व्याख्या, एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य, ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में बिल्कुल जो है यही व्याख्या जा रही है समान रूप से, क्योंकि ये भी द्रव्य ऐसे ही है। धर्मास्तिकाय द्रव्य में भी यही डेफिनेशन जा रही है, अधर्मास्तिकाय द्रव्य में सेम डेफिनेशन जा रही है। इसलिए यहां से हमको क्या, द्रव्य गुण पर्याय। अब इनकी पर्याय कैसी है, विस्कंभाकार पर्याय। ख्याल है, आकार जो है पर्याय बोलते हैं आकार को। तो ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय कैसे हैं, इनकी पर्याय कैसी है, विस्कंभाकार स्थिर स्थायी पर्याय, त्रिकाल नित्य स्थिर स्थायी पर्याय, अनादि अनंत काल तक यही पर्याय, इसी रूप में, इसी स्वरूप में यह द्रव्य रहेगा। लेकिन आत्मद्रव्य द्रव्य स्वरूप से तो ठीक वैसा ही है, ये जैसा द्रव्य है ठीक वैसा ही है, लेकिन आत्मा का ऐसा स्थिर स्थायी विस्कंभाकार पर्याय द्रव्य का नहीं है।
आत्मा को कैसा कहा है? निरंजन निराकार अमूर्त। जो निरंजन निराकार स्वरूप इसको दिया है कि भाई इसका तो कोई आकार प्रकार है ही नहीं, ये तो कभी भी चींटी में जाएगी तो वैसी बनेगी, मच्छर में जाएगी तो वैसी बनेगी, मनुष्य में जाएगी तो वैसी बनेगी, मछली में जाए तो उस आकार की बनेगी, जिराफ में जाए तो उस आकार की बनेगी, हाथी में जाएगी तो उस आकार की बनेगी। ये इस तरह से अपनी तरह से, तो आत्मा का अपना कोई निश्चित नियत स्थिर स्थायी आकार नहीं है। द्रव्य तो है, ख्याल है। तो इन द्रव्यों से अभाव, इन द्रव्यों का बिल्कुल आत्मा के अंत, क्योंकि डेफिनेशन चल रही है, लक्षण चल रहा है, तो लक्षण की दृष्टि से ये दोनों ही अलग होने चाहिए। साथ इन दोनों की एक रूपता नहीं बैठती है, ये ध्यान में ले लिए आप समझे। तो यहाँ पर जब हमने देखा आत्मद्रव्य को, तो ये आत्मद्रव्य है। आत्मद्रव्य का कोई स्थिर स्थायी आकार प्रकार नहीं है, इसका कोई जो है निश्चित निर्धारित नियत स्थिर स्थायी शाश्वत आकार प्रकार नहीं है। ये शब्द किस में घटेंगे? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में घटेंगे। अनादि काल से अनंत काल तक इनका आकार प्रकार ऐसा ही है, इसलिए परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए स्वद्रव्य की पर्याय का उत्पाद व्यय उसमें नहीं होगा, पर निमित्तक पर्याय का उत्पाद व्यय होता रहेगा। पर निमित्तक आत्मा हो या पुद्गल आदि परमाणु हो तो गति स्थिति होती रहेगी। इसमें गति धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में स्थिति, दोनों साथ में मिलाकर बोलो तो गति स्थिति होती रहेगी। इसके कारण इनकी पर्याय का परिवर्तन बरोबर होता रहेगा। लेकिन आत्मा के प्रदेशों में किसी पर द्रव्य की गति नहीं होती है। आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हुए इनके अंदर कभी किसी परमाणु आदि की गति स्थिति क्यों नहीं होती है? बोलिए नीति बहन, समझ में आ रहा है? है कि आत्मा के प्रदेशों में किसी परमाणु की गति स्थिति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? धर्मास्तिकाय द्रव्य में गति सहायकता का जो गुण है वो आत्मा में नहीं है। अधर्मास्तिकाय में जो स्थिति स्थापकता का गुण है वो आत्म प्रदेशों में नहीं है। गति सहायकता स्थिति सहायकता ये आत्मा के भी नहीं है, आकाश के भी नहीं है। गति सहायकता सिर्फ धर्मास्तिकाय का है, स्थिति सहायकता सिर्फ अधर्मास्तिकाय का है। अब इसलिए आत्मा के अंदर कोई आकर के गति स्थिति करते ये संभव नहीं है। इसलिए क्या कर रहा है आत्मा? आत्मा क्या कर रही है साहब? बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जैसे ही ग्रहण किए अंदर लाए, तुरंत आत्मा प्रदेशों के साथ चिपका करके स्थिर कर। आत्मा के जो प्रदेश है इनके अंदर जो आश्रव करने का, बंध करने का, क्षय करने का, निद्रा करने का, ये सारी प्रक्रिया आत्मा के अंदर है। वैसी आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि में नहीं है। आकाश के प्रदेश बाहर से आने वाले किसी परमाणु को पकड़ते नहीं है, ग्रहण करते नहीं है, लेते नहीं है, बांधते नहीं है। उनको आत्मा प्रदेशों आप आकाश प्रदेश के साथ जोड़ करके पकड़ के रखते नहीं है। ध्यान से समझिए, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के अंदर भी वही समस्या है, वही बात इनके अंदर भी है। तो ये जो है ये आकाश द्रव्य है। अब आकाश द्रव्य के परमाणुओं के अंदर इसके प्रदेश हैं। अब ये आकाश द्रव्य है तो आखिर परमाणु या सभी अन्य पदार्थ रहेंगे तो किस में रहेंगे? आकाश में ही रहेंगे। क्यों आकाश में रहेंगे योगी बहन? क्यों आकाश में रहेंगे? बोलिए, बोलो महेंद्र भाई। જગ્યાનો ગુણ છે। वेरी गुड, पहला इनाम आया आपका। अवगाहना प्रदायक गुण सिर्फ आकाश का ही है और किसी का नहीं है। इसलिए इसके
अब ये परमाणु तो इसके चारों तरफ अंदर तो है ही है, आखिर रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? परमाणुओं को रहना तो आकाश में ही है, जगह तो रहने की जगह तो आकाश ही दे रहा है। लेकिन आत्मा क्या कर रही है, इधर देखिए। अब ये आत्मा इसके चारों तरफ जितने ये परमाणु है, परमाणु समूह है, अब कितने हैं ये परमाणु समूह में? अनंत है। तो इन अनंत परमाणुओं को ग्रहण करना, खींच करके बाहर से अंदर लाना, ला करके अपने आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करके बांध करके रखना, पकड़ करके रखना, और फिर नई समय आने पर उसको छोड़ देना, बिखार के आत्मा प्रदेशों से बाहर निकाल देना। ये क्रियाकारित्व होने के कारण सिर्फ आत्मा ही कर सकती है, ये क्रियाकारित्व है। आप थोड़ा ध्यान से समझिए, आश्रय भी क्रिया है, संवर भी क्रिया है, बंध भी क्रिया है, निद्रा भी क्रिया है, मोक्ष भी क्रियाजन्य है। ये क्रियात्मक है सब। क्यों क्रियात्मक है? छाया बहन बोलो, क्रिया क्यों क्रियात्मक क्यों है? नरेंद्र जी, क्यों क्रियात्मक है? मैंने वापिस दो बार पूछा है कि आश्रव, संवर, बंध, निद्रा, मोक्ष आदि सभी तत्व क्रियाजन्य क्यों हैं? बोलिए, किसको बोलना है? मीना बहन बोलना है? कार्बन, वो आत्मा कार्बन वगैरह के पुद्गल को लेके चिपका के रखती है। मैंने कारण पूछा है, बोलो किसको बोलना है? हाँ जी, ये क्यों क्या है? आत्मा करता है इसलिए, क्रियाकारित्व गुण उसका है, कर्ता भाव है आत्मा का, और आत्मा ही ये ग्रहण करना, बांधना, लेना, छोड़ना क्रिया आत्मा खुद करती है, इसलिए ये तत्व क्रियाजन्य तत्व है। ख्याल है? नहीं तो कोई आश्रय कोई पदार्थ नहीं है, संवर कोई पदार्थ नहीं है, निद्रा कोई पदार्थ नहीं है, मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन आत्मा इन पुद्गल परमाणुओं को लेने की क्रिया करे, इसलिए आश्रय, आत्मा प्रदेशों के साथ बांधकर एक रस करे, इसलिए बंध, आत्मा प्रदेशों के अंदर आते हुए रोकती है, इसलिए संवर, और पुराने बंधे हुओं को हटा हटा कर क्षय करके बाहर निकालती है, इसलिए निद्रा, और सर्वथा पुद्गल पदार्थों का संग त्याग करके सदा के लिए आत्मा मुक्त हो जाती है, इसलिए मोक्ष। आ रहा है ख्याल में? ये क्रियाजन्यता है। भले ये विषय थोड़ा धर्म और दर्शन का उधर है, लेकिन यहाँ भी तो समझना पड़ेगा। कभी किसी क्लास का विषय दूसरी क्लास में आ जाए, कभी दूसरी क्लास का विषय तीसरी क्लास में आ जाए, पूरक है एक दूसरे के, इसलिए संबंध जोड़ना पड़ता है। अब किधर देखिए, आकाश ये है, धर्मास्ति का ये है, अधर्मास्ति का ये है, इन तीनों द्रव्यों के भी प्रदेश रचना तो है ही, लेकिन इनके प्रदेश जो है वो कभी ग्रहण करते नहीं है, खींचते नहीं है, लेते नहीं है, बांधते नहीं है, पकड़ते नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे। एक भी परमाणु, ध्यान से समझिए, प्रश्न सिमंदर स्वामी को पूछा जा रहा है, भगवान अनंत अनंत काल से अनंत अनंत परमाणु आकाश में रहते हैं, लेकिन एक भी परमाणु कभी आकाश के साथ चिपका क्या, बंद करके रहा क्या? तो सिमंदर स्वामी उत्तर साफ दे रहे, न भूतो न भविष्यति। आकाश के साथ, धर्मास्तिकाय के साथ, अधर्मास्तिकाय के साथ, तीनों के साथ अनंत अनंत काल में एक भी प्रदेश परमाणु कभी न तो खींचकर उन्होंने लिया, न भी कभी पकड़ के रखा, न उनके स्वयं के प्रदेशों के साथ बांध के रखा, न कभी वापस बाहर निकाला, न भी छोड़ा। उनका काम ही नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सीधा साधा उत्तर है, बोलो चोरडिया जी, क्यों नहीं है? एक शब्द में उत्तर देना है। माता जी बोलिए,
एक शब्द बोलना, पूरा वाक्य भी नहीं। क्योंकि साहब जी वो करता नहीं है, अरे वो निष्क्रिय है, इतना ही तो निष्क्रिय, हाँ निष्क्रिय है, करता नहीं है। हाँ बस वो निष्क्रिय द्रव्य है, वो करता नहीं है, बस बात पूरी हो गई। आकाश करता द्रव्य नहीं है, भले ही अनंत गुना बड़ा है, अनंत अनंत गुना बड़ा है, लेकिन कुछ भी उसमें करता भाव नहीं है। धर्मास्तिकाय 14 राज लोग उनका बड़े हैं, कोई करता भाव नहीं, इसलिए वो क्रिया नहीं करेंगे, निष्क्रिय द्रव्य है। आत्मा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, लेकिन क्रियाकारित्व उसमें पड़ा है, कर्ता भाव पड़ा है। आत्मा सक्रिय द्रव्य है, निष्क्रिय द्रव्य नहीं है। ऐसा आ रहा है ख्याल में? ये सक्रियता इसके अंदर होने के कारण ये बरोबर जो है इन पुद्गल परमाणु, 8 प्रकार के वर्गणा के परमाणुओं को खुद होकर के चलाकर खींच करके ग्रहण करेगी, खुद होकर के खींच कर लेकर के पकड़ के रखेगी, अपने अंदर आत्मा प्रदेशों में लेकर के उसको एक रस कर देगी, बांध लेगी साथ। तभी तो आकाश जो है धर्मास्तिका ये आत्मा को चिढ़ाते हैं, वो ड्रामा की लैंग्वेज में ये आकाश जो है चिढ़ाते हैं इसको, तेरा भला होवे, तू क्यों कर्म बांधते, क्यों ये परमाणुओं को खींच कर लेते, क्यों अपने आप के अंदर रंगती है, क्यों इनको बांध के रखती है और क्यों पकड़ के रखती है? तेरा ही तो नुकसान हो रहा है, तेरे ही गुण ढकते हैं, तेरे ही गुण ढकते हैं, तुझे ही मार खानी पड़ती है, नरक में जाना पड़ता है, वहां परमाधामी से छेदन भेदन कराना पड़ता है। तेरे से तो हम बहुत अच्छे हैं 1000 गुने। मेरे देख देख मेरे अंदर देख, अनंत परमाणु मेरे में भरे पड़े हैं, मैंने आज दिन तक एक परमाणु को चिपकाया नहीं, लिया नहीं, बांधा नहीं, छोड़ा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो तू क्यों करता है गलती ऐसी? छोड़, मत पकड़ इसको। अब क्या करें साहब, इस परवशता के कारण अब इस बात में आत्मा इन आकाश धर्मास्तिक के सामने हार मान लेती है। हाँ भैया तुम्हारी बात तो सही है, तुम्हारा तो अवगाहना प्रदायक गुण अनंत प्रदेशों में है, और तुम कभी परमाणु को लेते नहीं, छोड़ते नहीं, बांधते नहीं, इसलिए तुम्हारे प्रदेश के साथ कभी एक भी परमाणु चिपकता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, रहता ही नहीं है साहब। धन्यवाद है तुमको। तो आकाश बोलता है तू मेरे जैसे हो जाना। फिर आया आपको समझ में आया, ख्याल आ रहा है क्या बोल रहा है आकाश? इसको धर्मास्तिक है, आत्मा को बोल रहा है तू मेरे जैसे हो जा, एक भी परमाणु को लेना ही मत, लेना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं, बांधना ही नहीं, पकड़ के रखना ही नहीं। क्यों फिजूल में ये चिंता उपाधि कर रही है? बस इतनी सी बात को लेकर के जिस दिन तू इस क्रिया को बंद कर देगी, पर पुद्गल के परमाणु को लेना, बांधना, रखना, पकड़ना, छोड़ना सब बंद कर देगी, उस दिन तू सिद्ध हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। छोड़ इन बातों को। अब क्या करना बोलिए सर? जब आत्मा ये क्रिया करनी बंद करेगी, परमाणुओं को, पर द्रव्य को, पराये द्रव्य को, आत्मा से भिन्न पर द्रव्य है, पराया द्रव्य है, लेकिन ये लेती है, खींचती है, और एक टाइम में, एक समय में अनंत परमाणुओं को ग्रहण कर रही है। एक समय में अनंत परमाणु लेकर अपने आत्म प्रदेशों के साथ एक रस के करके बांधती है। अब इतनी बड़ी भूल कोई करेगा साहब? आप होकर के अपने बंगले में किसी बाहर से चोर को बुलाओगे, 10 चोरों को बुलाओ, 20 डाकुओं को बुलाओ, गुंडों को बुलाओ, और अंदर ला करके बुला करके उसको जो है शीरा पूरी, हलवा पूरी, श्रीखंड पूरी खिलाओ, आओ भैया आओ, रहो आराम से, और वो अंदर बैठते हुए तुम्हारी तिजोरी लूटता ही जाए, तुम्हारा अंदर से धन माल सब लूटता ही जाए, तो भी आप उसको बैठा कर आ जाओ भैया, आ जाओ, बैठो बैठो, आओ आओ, चलो ये हलवा पूरी खाओ, श्रीखंड पूरी खाओ, शीरा पूरी खाओ, मजा करो, लीला लहर करो। ये गलती कर रही है आत्मा, इसलिए आकाश हंसता है उसके ऊपर। अरे मूर्ख, हमारे जैसी बन जाना, समझे कि क्यों ऐसा करती है? अब आत्मा कोई अक्ल नहीं है सब, लेकिन ग्रहण तो कर ही ले रही है सब। ये बात भी निश्चित हो गई, समझे कि नहीं? तो इससे भी हमको समझना पड़ेगा क्या है। तो आत्मा के प्रदेशों की रचना से
और आकाश द्रव्य की और धर्मास्तिका अधर्मास्तिका से सर्वथा भिन्न विपरीत पना इसको समझना है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आत्म द्रव्य की स्वस्वरूप से सिद्धि, पर द्रव्य के अभावात्मक सिद्धि। आप एक एक पॉइंट पर लिखना साहब। अब जो है ये विषय जो चल रहा है आत्म सिद्धि का, मुझे पता नहीं है कितना चलेगा और, लेकिन अब मैं भी समापन की दिशा में चल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रख करके लिखना है और फिर जितना बताऊं उसके ऊपर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। तो ये प्रयत्न करना, पहले से ही पॉइंट सब लिख लेना, सबको लिखना कंपलसरी होगा फिर। तो ये जो है आत्मा द्रव्य की स्थिति हुई। अब क्या हुआ सब? आत्मा पुद्गल द्रव्य है क्या? ये तो हमने आकाश धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के साथ बात की। अब इसके पर में तो सब आ गए ना, तो पर के अंदर जो है ये पर द्रव्य के अंदर आप पुद्गल भी आ गया। पर द्रव्य किससे पर कह रहे हैं हम? आत्मा से पर कह रहे हैं साहब। क्यों पर कह रहे हैं इसको? बोलो छायाबेन, बोलो। आत्मा थी पर केम शा માટે કહીએ છીએ? म्यूट નથી થતું. म्यूट નથી થતું. થઈ ગયું છે, બોલો ને, પણ અનમ્યુટ થઈ ગયું છે, બોલો। સાહેબજી ફરીવાર ક્વેશ્ચન પૂછો ને। અરે ભાઈ, આત્મા થી આમને પર દ્રવ્ય કેમ કહેવાય છે? કેમ કે બંનેના ગુણ અલગ છે। હા, આત્મ દ્રવ્ય થી પર દ્રવ્ય, એક તો ગુણ થી ભિન્નતા છે, ગુણ ભેદક છે, પછી દ્રવ્ય થી भिन्नता कई रीते छे, पर्याय थी भिन्नता कई रीते, तो ये आप अलग से उसको समझ सकेंगे। तो जब पर द्रव्य है तो पर का अभाव भी तो इसमें सिद्ध होना चाहिए ना। तो पर द्रव्य कौन है? पुद्गल द्रव्य है। इधर देखिए, पुद्गल द्रव्य के जैसा आत्मा द्रव्य है क्या? या पुद्गल द्रव्य से आत्मा द्रव्य सर्वथा भिन्न अलग क्यों है? चौड़िया जी बोलिए। अभी गुण की बात बीच में मत करना, द्रव्य की बात करना। महाराज अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। दिमाग में, चलो राहुल जी बोलिए। बोलना है, बोलिए। मेहता जी बोलिए। हाँ बोलिए मेहता जी, जल्दी बोलिए। क्योंकि पुद्गल द्रव्य है वो अखंड नहीं है, जबकि आत्मा द्रव्य अखंड है। पुद्गल द्रव्य बिखर जाते हैं, मिल जाते हैं, जो आत्मा द्रव्य नहीं होते, इसके लिए दोनों अलग है। अब इसी को जरा सेट करके बोलेंगे नरेंद्र जी, इसी बात को जरा और अच्छी तरह से। इनका प्राइज आपको आ सकता है, थोड़ा सेट करो तो। चलो बोलो कुंजल बहन, कौन बोलते हैं? सुरेश जी शाह, सुरेश जी बोल सकते हैं? अजय अमिता दोषी बोलिए। चलिए ठीक है, नहीं बोलना। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अब वो नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक ही वाक्य है, पुद्गल के प्रदेश बिखरते हैं, आत्मा के प्रदेश बिखरते नहीं है। इतनी सी एक ही बात है। अब मेरे को लगता है कि आप लोग पुराने क्लास का कोई अभ्यास नहीं करते हो। आप इस मेहनत को थोड़ा समझने की कोशिश करना। खाली सुनने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा, मात्र सुन लेने से आप राजी हो जाएंगे कि हाँ साहब हमने गणधरवाद का अभ्यास किया। लेकिन अभ्यास तो कब होगा कि जब आप खुद पुराने साथ में देखते देखते अभ्यास करोगे, तब होगा साहब। तो पुद्गल द्रव्य से ये आत्मा द्रव्य की भिन्नता, तो भिन्नता के आधार पर हम फिर इसे सिद्ध करते हैं। तो कैसे सिद्धता आएगी? पुद्गल जिस द्रव्य के प्रदेश बिखर के परमाणु बन जाते हैं वो पुद्गल द्रव्य है, लेकिन जिसके प्रदेश कभी बिखरते ही नहीं है, अखंड धारा में बने ही रहते हैं, वह आत्मा द्रव्य है। ये द्रव्यगत भिन्नता है। अब आप गुणगत भिन्नता लेंगे तब की बात है।
लेकिन एक एक तो लेंगे पहले, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जो है अब समान द्रव्यत्व क्या है और विरुद्ध द्रव्यत्व क्या है, ये बात भी बैठानी है। क्या बैठाएंगे, ये देखिए, समानता और विषमता किसकी है, द्रव्यगत। दोनों के अंदर द्रव्यगत की बात बैठाइए। आत्मा द्रव्य के समान द्रव्य अन्य हैं, जब समान गुण समान द्रव्य हो और उनकी अगर सिद्धि हो सकती है तो वैसे ही समानता वाले आत्मा द्रव्य की भी सिद्धि होनी ही चाहिए। विषमता, स्वद्रव्य की हम सिद्धि करते हैं तो उससे विषम पर द्रव्य है उसकी सिद्धि होनी चाहिए, या पर विषमता के कारण पर द्रव्य की सिद्धि होती है तो सामने उसके विषम ऐसे आत्म द्रव्य की भी सिद्धि होनी अनिवार्य है। तो किसको हम समान कहेंगे, आत्म द्रव्य का समान द्रव्य कौन है, बोलिए योगी बहन बोलो। द्रव्यगत सादृश्यता समानता वाला कौन है, छाया बहन बोलो। ધર્મ બંને અજીવ તત્વો છે, બંને और बोलिए। हाँ जी राहुल जी, जल्दी बोलिए, टाइम बचे। चलो कांति भाई बोलशो, अमिता दोषी जी बोलना है। अधर्मास्तिका है, वो द्रव्य समान रूप से है। हाँ दोनों बोलिए ना, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका दोनों ही द्रव्य। समानता किस बात की है, प्रदेशों की संख्या की समानता है, आ रहे ख्याल में, और अखंडता की भी समानता है। दोनों के अंदर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय दोनों द्रव्यों के अंदर प्रदेश संख्याओं की समानता है और अखंडता की समानता है। आकाश के साथ क्या है, अखंडता की समानता है लेकिन प्रदेश संख्या की समानता नहीं है। ये बात जरूर हो गई, ख्याल आ गया। तो विषमता किसकी है, आकाश के साथ विषमता आ गई और पुद्गल के साथ विषमता आ गई। पुद्गल की विषमता का कारण क्या है, प्रदेश का बिखर करके अलग होना। इसलिए पुद्गल जो है, पुद्गल के प्रदेश अखंड नहीं है, खंडित है, खंड खंड होने वाले। आत्मा किस रूप में आ गई, उसके असंख्य प्रदेश अखंड है, उनके अंदर खंडता नहीं आती है। बस बात इतनी सी हो गई, तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब हम किस तरह से देखते हैं, संख्या की दृष्टि से। अब आप किसकी, पहली द्रव्य संख्या, इसी की बात कर रहे हैं आप। तो द्रव्य की संख्या की दृष्टि से बात करिए, बोलिए। अब द्रव्यगत संख्या की दृष्टि से कैसे सिद्ध करेंगे साहब, हाँ क्या हो गया नरेंद्र जी, क्यों नहीं बोलते हो? अनम्यूट आप स्वयं कर लीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे। ऐसे ना कर देते, नहीं बोलना है इसलिए था। हाँ जी सुरेश जी बोलना है आपको, बोलिए। अमिता जी बोलिए। आत्मा एक अखंड असंख्य आकाश अखंड अनंत। चलिए आप 18 नवकार गिन लो। मैंने यहाँ संख्या की बात पूछी है, तो संख्या के अंदर आत्मा अनंत अनंत की संख्या में है। आकाश की संख्या सिर्फ एक ही है, धर्मास्तिकाय की सिर्फ एक ही है, अधर्मास्तिकाय भी एक ही है। बरोबर संख्या की बात चल रही है, थोड़ा सा फोकस करिए और बरोबर थोड़ा सा माइन्यूटली सोच करके चलना है हमको। तो जब संख्या की दृष्टि से बात आई, अब समानता की संख्या
सादृश्यता के साथ में संख्या हम देख रहे हैं। तो ये हमने जब देखा कि समानता किस रूप में, एक आत्मा द्रव्य के जैसे संसार में कितने अनंत आत्माएं हैं, ख्याल आया। अब संख्या की दृष्टि से कितनी है, अनंत आत्माएं हैं। अब अनंत आत्माएं होते हुए भी संपूर्ण समानता है, द्रव्यगत समानता, पहले ध्यान रखना। तो द्रव्यगत समानता किसकी और संख्या होते हुए भी, तो ये हम जब देख रहे हैं द्रव्यगत समानता। अब ये द्रव्यगत समानता किसकी है, अनंत आत्माओं। आकाश के जैसा समान दूसरा आकाश नहीं है, ध्यान दीजिए। धर्मास्त्री काय के जैसा दूसरा कोई द्रव्य धर्मास्त्री काय नहीं, अधर्मास्त्री काय के जैसा दूसरा अधर्मास्त्री काय नहीं है। इसलिए आकाश की, धर्मास्त्री काय, अधर्मास्त्री काय, इन तीनों की संख्या एक ही है, एक। आकाश एक, धर्मास्त्री काय एक, अधर्मास्त्री काय एक, आत्मा चंद्रेश भाई बोलो, आत्मानी संख्या कितनी થઈ? अनंत। हाँ, आत्मा की संख्या है अनंत और अनंत होते हुए भी संपूर्ण रीत में द्रव्यगत समानता संपूर्ण रूप से है, एक अंश भी कम ज्यादा नहीं। ध्यान रखिए, द्रव्य रूप से बात चल रही है। अब ये अनंत की संख्या 3 जगह पर है। बोलिए, प्रज्ञा बहन बोलेंगे। नहीं, सुरेश जी, द्रव्य से यही संख्या 3 जगह पर है। चलो, नंबर 1 निगोद में जीवों की संख्या अनंत। नंबर 2 संसार के व्यवहार में परिभ्रमण करने वाले अनंत। नंबर 3 सिद्ध शिला पर पहुंचे, मोक्ष में गए मुक्त आत्माएं कितनी, अनंत। अब ये जरूर है कंपैरिजन में, निगोद में जितनी अनंत की संख्या है उसकी तुलना में मोक्ष में गए हुए जीवों की संख्या कितनी, अनंतवे भाग की। आ गई बात ख्याल में? माता जी अब समझ के बोलेंगे, 3 वाक्य बोलना है, चौथा मत बोलना। ऊपर नहीं लिखा, खोल दीजिए। खुला हुआ है आपका, आप अनम्यूट ही है, आप बोलिए। साहब जी, निगोद में जितनी जीवों की संख्या है अनंत, उसके अनंतवें भाग जितनी ही मोक्ष में है जीवों की संख्या। मैं पहले सेंटेंस ही छोड़ दिए तो आपका तो प्राइस गया था। दीपिका बेन पाठक जी बोल सकेंगे? नहीं, ठीक है। नीति बेन बोली। जी, निगोद में जीवों की संख्या अनंत है। संसार के व्यवहार में परिभ्रमण कर रही जीवों की संख्या अनंत है और सिद्ध शिला में मुक्त आत्माओं की संख्या भी अनंत है। मैं नहीं बोलना है पर, तो यहाँ पर भी आपने ये देख लिया
अब निगोद में कितनी है? जब एक गोले में अनंत है और इतने असंख्य गोलों में कितनी हुई? तो अनंत गुणे असंख्य, तो अनंत अनंत हो गई। और सिद्धशिला पर मोक्ष में गए हुए जीवों की संख्या भले ही अनंत अनंत है, लेकिन निगोद की कंपैरिजन में अनंतवें भाग की ही है। ऐसा ये हमको ख्याल आ जाना चाहिए। लेकिन है तो सही ना, संख्या की दृष्टि से। अब आप जो है इनको क्षेत्र की दृष्टि से भी ध्यान रखना। कितने तरीके से हम सिद्ध कर रहे हैं, उन सब तरीकों का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये हो गई संख्यागत बात। अब इतनी संख्या आकाश में तो बैठती नहीं है, धर्मास्तिकाय में बैठती नहीं है, अधर्मास्तिकाय में नहीं बैठती है। ध्यान रखना, प्रदेशों की संख्या जरूर बैठती है, द्रव्य की संख्या समान संख्या नहीं है। ध्यान रखिए, ये सब है द्रव्यानुयोग का विषय है। उधर हम वापिस घूटेंगे तब और मजबूत होगा। तो यहाँ पर धर्मास्तिकाय द्रव्य की समान संख्या दूसरी नहीं है। मतलब क्या हुआ? दूसरा कोई धर्मास्तिकाय द्रव्य है ही नहीं। अधर्मास्तिकाय के जैसा दूसरा कोई अधर्मास्तिकाय और कोई अन्य नहीं है। ऐसा आ रहा है ख्याल में? तीसरा, आकाश के जैसा कोई दूसरा आकाश है ही नहीं। बात पूरी हो गई। लेकिन आत्मा के जैसी आत्मा अनंत अनंत है, ये बात है। एक शरीर की एक जैसे अनंत अनंत होते हुए ये प्रमाण में सब अनंत 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 है। कुर्सी तो ये अनंत अनंत है, समझे कि नहीं? अब इतनी संख्या जो अनंत अनंत की है, अब ये संख्या की दृष्टि से हमने सिद्ध किया है। अब आप इसी को क्षेत्र की दृष्टि से भी सिद्ध करेंगे। अब हम गुणों की दृष्टि से सिद्ध करें, लेकिन अब कर रहे हैं पुद्गल के साथ में। तो पुद्गल द्रव्य है, अब इसके ये परमाणु है। अब इनकी संख्या का विचार करिए आप। तो क्या है पुद्गल द्रव्य की संख्या? ये भी अनंत अनंत है। पुद्गल के परमाणु भी अनंत अनंत है। और पुद्गल के परमाणुओं में से वापिस जो है इनके अंदर क्या हो रहा है? ये परमाणु है। अब ये परमाणु है और परमाणु में से वापिस, इनमें से वापिस क्या बनेगा? स्कंध बनेगा। अब स्कंद में से फिर परमाणु बनेंगे, परमाणु में से फिर स्कंद बनेंगे, फिर परमाणु बनेंगे, फिर वापिस स्कंद बनेंगे। कितनी बार होगा ऐसा? आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछें कि हे भगवान, एक परमाणु कितनी बार स्कंद बना और एक स्कंद के कितनी बार परमाणु बिखरे? पहले विपिन भाई प्रश्न समझ में आ गया? हमको पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। बोलिए चौरडिया जी, बोलिए प्रश्न क्या है? हाँ महाराज, आपने पूछा है कि महाराज के कि पुद्गल से मतलब परमाणु से स्कंद कितनी बार, स्कंद से परमाणु ये कैसे कितनी बार चल रहा है? हाँ जी, तो सिमंदर स्वामी उत्तर क्या दे रहे हैं? स्कंद से फिर बिखर करके परमाणु अनंत 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 बार हुए, परमाणु से संघात हो करके स्कंद भी अनंत 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 बार हुए। क्यों हुए? क्या कारण क्या है? छाया बहन बोल सो। પરમાણુનો એક સ્વભાવ છે સાહેબ. नहीं, હવે તમારે 36 નવકાર ગણવાના है। ઓકે સાહેબ. योगी बहन बोलो। जसवंत भाई शाह बोलना है? सोनल बहन शेठ आपको बोलना है? क्यों भाई, एक शब्द में ही बोलना है। माता जी बोलिए, आपको जो है बड़ी समस्या है, एक शब्द ही बोलना है, वाक्य भी पूरा नहीं करना है।
क्योंकि अनंत बार पुद्गल परमाणु उनका एक शब्द बोलना है मेहता जी, क्या बोलेंगे? गति करता है पुद्गल परमाणु। अच्छा बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए विपुल जी। खंडित होता है, हाँ, अखंडित। परमाणु गति करता है, गति परमाणु गति करता है। पुद्गल खंडित होता है, विभाजित होता है। अभी आप 54 नवकार गिनना। आपको एक शब्द क्या बोलना है? परमाणु का अस्तित्व भी त्रिकाल नित्य है। इतना बोलने में कहाँ तकलीफ थी? परमाणु का महाराज साहब आपका म्यूट हो गया है। हाँ जी, तो ये आपको समझना है कि किस तरह से जो है आपको ख्याल आ जाएगा। एक भी परमाणु, ध्यान रखिए, संसार में है कितने? अनंत परमाणु है, अस्तित्व में है। अब वो खाली पर्याय परिवर्तन कर रहे हैं, स्कंद से परमाणु, परमाणु के स्कंद, ये परमाणु की प्रक्रिया चल रही है। क्यों चल रही है साहब? पुद्गल के परमाणु बिखर करके प्रदेश से अलग हो रहे हैं, देश से प्रदेश अलग होकर के वही परमाणु बन रहे हैं, फिर वापिस संघात भाव में जाकर के जुड़कर स्कंद बन रहे हैं, स्कंद बन रहे हैं, तब जाकर के वो व्यवहार में आ रहे हैं, और फिर वापिस स्वभाव ही वैसा है कि स्कंद से वापिस बिखर करके अलग होने ही होने हैं। ऐसा आ रही बात ख्याल में? अब इसका अभाव किसमें? आत्मा में। आत्मा में ठीक इससे विपरीत भाव में कैसा है? बोलो प्रज्ञा बेन, बोल सो। नहीं बोलू? हाँ बोलो भाई साहब, अभी तो बात की हमने, बहुत इजी है। मीना बेन बोलिए। आत्मा में, आत्मा के परमाणु चिपक जाते हैं, बिखरते नहीं हैं। अभी आप 54 नवकार गिनना। बात क्या चल रही है? बोलिए हसमुख जी, बोलिए। आत्मा के प्रदेश खंडित हैं और पुद्गल के प्रदेश खंडित होते हैं। बस अब जो है आत्मा के प्रदेश जो है वो तो खंडित होते ही नहीं, अखंड है। पुद्गल के खंडित हो रहे, लेकिन दोनों में किस बात की समानता है? राहुल जी बोलिए, नरेंद्र जी, भाटिया जी बोलिए, इधर ध्यान दीजिए आप। दोनों में इसके अंदर खंडित होते हैं, पुद्गल में, आत्मा में अखंड रहते हैं। पुद्गल में खंडित होकर के अलग होकर विभाजित होते हैं, आत्मा के अंदर विभाजित नहीं हो रहे हैं। फिर भी किस बात की समानता है? चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अशोक जी बोलिए। हाँ, बहुत संख्या है, दोनों की संख्या। अभी इधर संख्या बीच में मत लाओ। अनंत अनंत है संख्या। समानता किस बात की है? भले ही परमाणु से स्कंद बने या स्कंद से परमाणु बनकर बिखरते रहे, अस्तित्व नष्ट न होना, ये समानता है। आत्मा के भी अस्तित्व का लोप नहीं होगा, परमाणु के भी अस्तित्व का अभाव या लोप कभी नहीं होगा। आगे बात समझ में? इधर स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, पर्याय का परिवर्तन जो होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो विपुल जी, बोलिए। कोई एग्जाम्पल आपको ख्याल में आ रहा है? और सबको मालूम है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। अश्विन कुमार जी बोलना है, प्रीतिबेन रामभिया, चंद्राबेन नाटा जी बोलना है, कांति भाई, क्या बात चल रही है? ध्यान में आ रही है बात? बोलिए मीना बेन, थोड़ा सोच समझ के बोलना। क्योंकि वो परमाणु पर्याय बदलते हैं।
मैंने एग्जाम्पल पूछा है, आप क्या बोल रहे हैं? चलो वो एक चलो चलो चलो, नहीं तो और डबल नौका रहेंगे आप। अभी आपको क्या हमारा स्वरूप लो, हमने मनुष्य पर्याय धारण कर ली, आज हम मनुष्य, कल मरेंगे तो शरीर जला देंगे, कितने परमाणु हो गए? असंख्य बिखर गए, फिर वही परमाणु वापिस जाएंगे, फिर वापिस मिलेंगे इकट्ठे होकर, फिर वापिस शरीर बनाएंगे। ये हमारे, हम जल गए तो जल की राख है, राख को जाकर के नदी में बहा दी, वही नदी का पानी खेतों में आया, फिर वापिस गेहूं बन गए, फिर आटा बनाया, फिर रोटी खाई, फिर शरीर बना, फिर वापिस शरीर बनाया, फिर शरीर चलाया, शरीर टिकाया, फिर एक दिन आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी, फिर आप इसको जाकर के जला करके राख कर दोगे। तो ये कब तक चल रहा है? कितनी बार हो गया ऐसा? भाटिया जी, कितनी बार हो गया ऐसा? अनंत अनंत बार हम जन्म चुके हैं, अनंत अनंत बार हम मर चुके हैं, तो क्या आत्मा के अस्तित्व का अभाव हो गया क्या? तो ये जन्म मरण की प्रक्रिया भी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर रही है। आप समझ में आ गया? जन्म मरण तो संसार के व्यवहार में है ना, तो वो तो निरंतर चल ही रहे हैं। तो ये जो है जन्म मरण की प्रक्रिया निरंतर जो चली आ रही है, चल रही है, ये कौन कर रहा है? इसका जन्म मरण का कर्ता कौन है? आत्मा स्वयं। बिल्कुल, आत्मा ही सिद्ध होगा, दूसरा कोई सिद्ध नहीं होगा। जन्म लेने वाले आत्मा, शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा, मृत्यु धारण करने वाली आत्मा, फिर आएगी, फिर जन्म लेगी, फिर आएगी, फिर अब संख्या की दृष्टि से तो कितनी संख्या है जन्म मरण की? अनंत अनंत की संख्या है साहब। ये अनंत अनंत की संख्या, अनंत अनंत जन्म मरण करने वाला जो है वही आत्मा है। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, इस तरह से लिखना है। अनंत अनंत बार जन्म मरण धारण करने वाला सिर्फ आत्मा ही है। अब इसका अपोजिट सेंटेंस बनाइए चोरडिया जी, इसी वाक्य का उल्टा सेंटेंस बनाना है। आज जल्दी करिए, बोलो मसाले, आज बोलो। नहीं, चलो बोलो, किसको बोलना है? अनंत अनंत काल। खाली अपोजिट सेंटेंस है इसी का, ये शब्द रहने चाहिए। बोलिए अमिता जी, बोलिए। वाला द्रव्य पुद्गल। आप क्यों सोच समझ के नहीं बोल रहे हो? बोलिए चंद्रेश भाई, क्या बोलना है? हाँ बोल बोल। आपको अनम्यूट करके बोलना है। सुरेश जी बोलेंगे आप? भाटिया जी बोलिए। अरे भाई साहब, अनंत अनंत जन्म मरण का जो है उसका अपोजिट सेंटेंस बनाना है। चलिए। अनंत अनंत काल तक नित्य रहने वाला आत्मा। हाँ, अनंत अनंत काल तक नित्य रहने वाला आत्मा। अरे भाई, सिद्ध पर्याय में गए हम, मोक्ष में गए, अब बिना शरीर पर्याय, बिना जन्म मरण किए भी अनंत अनंत काल तक स्थिर रहने वाले, दोनों तरफ आत्मा की सिद्धि है। तो एक तरफ आपने जब ये प्रक्रिया देखी कि इधर आपने ये ख्याल आया, अब इधर आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पर जाकर के जो आत्मा सिद्ध हो गई, अब वो अनंत अनंत काल तक जो है फिर वापिस जन्म मरण करेगी क्या? और यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये चक्कर चलता ही जा रहा है। यहाँ तो चलता जाएगा। वो भी कितने हो रहे हैं संसार के अंदर? जन्म मरण प्रमाण में कितने हो रहे हैं? अनंत अनंत हो रहे हैं।
और इतना ही अनंत अनंत काल तक बिना जन्म मरण किए भी रहने वाली कौन है? सिद्धात्मा। और अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत बार जन्म मरण करने वाली भी कौन है? आत्मा। कौन सी आत्मा? पर्याय देना पड़ेगा। कौन सी पर्याय है? संसारी पर्याय। और वो कौन है? सिद्ध पर्याय है। सिद्ध पर्याय से संसारी पर्याय टोटल अपोजिट, और संसारी पर्याय से सिद्ध पर्याय टोटल अपोजिट। हाँ, अब चोरडिया जी देखिए, अब आपको वाक्य, 2 वाक्य बोलने हैं। हाँ जी, जल्दी करिए। आपने अनम्यूट किया, अनम्यूट नहीं किया है। चलो, आपको अनम्यूट करना था, नहीं आया। विपुल जी बोलिए, क्या बोलेंगे? दोनों सेंटेंस बोलना है। आत्मा अनंत काल से जन्म मरण करने वाला भी है, और आत्मा अनंत काल तक, सिद्धात्मा जो है वो अनंत अनंत काल तक जन्म मरण नहीं करेगा। सेंटेंस में शब्द बरोबर बैठाने नहीं आए, इसलिए आपका प्राइज नहीं आया। आप बहुत होशियार है, अच्छी तरह से प्राइज लेने के लिए बोलना था ना। बोलो, कुंजल बहन बोलेंगे आप? राहुल जी बोलिए, चलिए। इधर का तो सेंटेंस ही तो है। अनंत काल तक जन्म मरण करने वाली आत्मा मोक्ष संसार पर्याय में है, और जन्म मरण से क्या हो रहा है? इधर उधर मत करिए। आपका म्यूट करिए, आवाज आ रही। हाँ जी, इसका अपोजिट इसके साथ और इसका अपोजिट इसके साथ, बस 2 पर ही बोलना है, ध्यान देकर। अनंत अनंत काल तक जन्म मरण करने वाला भी आत्मा है, और अनंत अनंत काल तक जन्म मरण नहीं करने वाला सिद्धात्मा है। अनंत अनंत काल तक जन्म मरण करने वाली आत्मा संसारी आत्मा है, और अनंत अनंत काल तक जन्म मरण न करने वाली सिद्धात्मा है। इतनी सी बात बरोबर पर्याय के साथ बोलना है। देखिए, आज जो है ना, थोड़ा सा हमने जानबूझ करके ज्यादा लिया है। हमारी पहले जो है थोड़ी सी टाइम बिगड़ गया था, तो इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लिया है। Now the paper is open. Anybody, those who want to ask the question, raise your hand and ask the question. आज विपुल जी बोलिए। मीना जी का है क्वेश्चन। ओके, आनंद मुझे बोलने का है। आपको is there any question? Then you can ask the question. ओके, नो। चलो, नीति बहन बोलिए। नीति बहन, आपका प्रश्न पूछिए। चलिए चौरसिया जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, जल्दी करिए नीति बहन, जल्दी करो, टाइम हो गया। जी महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। फर्स्ट कि आपने बताया कि आत्मा के प्रदेशों में किसी परमाणु की गति स्थिति नहीं होती है, लेकिन महाराज जी हम सोचते हैं कि जैसे कर्म तो आ ही रहे हैं, कर्मों की गति भी है और वो बंद हो रहे हैं, तो स्थिति भी है, फिर हम कैसे समझें इसको? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपको। अच्छा प्रश्न पूछने वालों को भी स्पेशल प्राइज देते हैं। अब ये देखिए, ये हो गई आत्मा, और आत्मा के प्रदेश ये हैं, और ये है धर्मास्तिकाय। अब इसमें क्या है कि इसके प्रदेशों की रचना जिस तरह से है, तो यहाँ पर ये परमाणु जैसे यहाँ जाता है, ये परमाणु यहाँ गति करता है, ये परमाणु यहाँ गति करता है, इधर गति चल रही है ना। और यही अधर्मास्ति हाय हो तो ये यहाँ रुक जाता है, ये यहाँ आकर के रुक जाता है,
बरोबर ख्याल आ गया आपको? तो वैसा इसमें आत्मा में है क्या? ये आत्मा है, ये आराम से परमाणु गति करेंगे क्या? महाराज जी, लेकिन निर्जरा होगी तो वो गति। सुनिए सुनिए सुनिए, अब ये परमाणु बाहर से है, ये ले लिया और ये तुरंत बांध दिया। आत्मा ने बांधा मतलब क्या? पकड़ के रखा है अपने साथ में, कहलाया। और जब इसी को बिखार दिया, ये इसको बाहर फेंक दिया। परमाणु ने न तो गति की है न स्थिति। ये धर्मास्तिक या धर्मास्तिकाय के अंदर परमाणु 14 राजलोक के अंदर गति आगति कर लेता है, तो ये आत्मा के प्रदेश है। अब इसके अंदर धर्मास्तिकाय में गति सहायकता का स्पेशल गुण है, वो आत्मा में नहीं है। अधर्मास्तिकाय में उसको स्थिति सहायकता, जहां रुकना हो रुके, वो गुण उसमें है, वो आत्मा में नहीं है। ऐसा ये आत्मा कर्ता भाव होने से ये इसने ग्रहण किया, इसको खींच करके लिया, आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करके बांध के रखा, और फिर जो है समय पूरा हो गया, निद्रा की, तब छोड़ के बाहर फेंका। परमाणु अपने आप खुद होकर गति करके बाहर जा नहीं रहा है, और एक भी परमाणु खुद होकर गति करके अंदर आत्मा में आ नहीं रहा है। अगर आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पर जो सिद्ध आत्मा है, अब वो भी तो आत्मा ही है ना, तो वहां तो परमाणु तो अनंत है, वो क्यों नहीं आ जाते अंदर गति करके? एक भी नहीं आएगा। और अगर वो आत्मा पकड़ के ही रखे तो छोड़े ही नहीं, तो फिर जाएगा नहीं, तो आत्मा सिद्ध ही नहीं होगी। हाँ जी बोलिए छाया बहन, जल्दी। મરણના ફેરા કરે છે, પણ જે સિદ્ધ થઈ ગયા છે એ આત્માઓ તો હવે જન્મ મરણના ફેરા કરતા નથી, તો આત્માનું કામ એ બેને જોડે આત્મા કેવી રીતે સરખાવી શકાય? બેને સરખાવે ને, અનંત કાળ સુધી પોતાનું એક્ઝિસ્ટન્સ પરમાનન્ટ બનાવી રાખે છે, ત્યાં આત્માનું છે, અને અહીંયા જન્મ મરણ કરે છે તો પણ આત્મા જ કરે છે, ત્યાં નથી કરતો તો પણ આત્મા જ નથી કરતો। તો બંને જગ્યાએ આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થયું। પહેલા કન્સેપ્ટ ધ્યાન રાખજો, ફોકસ કોના ઉપર છે? આત્मा सिद्ध। बस बोलिए जल्दी, छोड़िए जी। नहीं हो रहा महाराज, अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ अरे हो गया, बोलिए महाराज। हमारा प्रश्न ये है कि अपने शुभ और अशुभ जो भी कर्म करते हैं, वो जो कर्म जो आत्मा प्रदेश में चिपकते हैं, तो आत्मा के जितने प्रदेश है, असंख्य प्रदेश है, सभी में चिपकते हैं क्या? सभी में चिपकते हैं, खाली बीच के केंद्र के अष्टरुचक प्रदेश जो है वो स्थिर है, उसमें नहीं चिपकते हैं, बाकी सभी में चिपकते हैं। हाँ चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा समय ज्यादा लिया क्योंकि वो दूसरी क्लास अभी 9 बजे है, इसलिए आपको समय मिल गया क्वेश्चन आंसर का। चलो जल्दी। हाँ जी बोलिए नीति बहन, क्या पूछना है? जी महाराज जी, एक और कि जो आपने बताया आश्रम, बंध, निर्जरा, मोक्ष, ये सब क्रियात्मक है, तो ये एक तरह से प्रोसेस है, फिर हम इनको तत्व कैसे समझते हैं? मतलब तत्व आप ये इसको उसी क्लास में हो गई थी बात, फिर वापस लेंगे उस क्लास में। जल्दी ठीक है महाराज जी, ठीक है। एक मिनट। ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवताणं एसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि
साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नपं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।